हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही क्यों चुना गया और किसी अन्य दिन को क्यों नहीं? दिलचस्प बात यह है कि 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पूर्ण स्वराज या ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था, तो 26 जनवरी को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना गया था। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने इसे 1930 से जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली तब तक मनाया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया, जिस दिन भारत औपचारिक रूप से एक संप्रभु देश बन गया और दूर दूर तक ब्रिटिश डोमिनियन नहीं था। तो 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस कैसे बना? सालों से संघर्ष के बाद भारतीयों ने अंग्रेज़ों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रिटिश संसद ने तब लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को स्वतंत्रता देने में देरी पर आपत्ति जताई। माउंटबेटन ने तारीख को बदलकर 1947 करने का फैसला किया। उन्होंने यह कहकर इसे सही ठहराया कि वो खून खराबा या दंगे नहीं चाहते। माउंटबेटन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता दिवस की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना। क्या है इसका जापान कनेक्शन? जैसा कि फ्रीडम एट मिडनाइट में कोट किया गया है, माउंटबेटन ने दावा किया, मैंने जो तिथि चुनी वह नीले रंग से निकली। मैंने इसे एक प्रश्न के उत्तर के रूप में चुना था। मैं यह दिखाना चाहता था कि मैं पूरे आयोजन का मास्टर था। जब उन्होंने पूछा कि क्या हमने कोई तिथि निर्धारित की है, मुझे पता था कि इसे जल्द ही होना था। मैंने तब ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मुझे लगा कि यह अगस्त या सितंबर हो सकती है। और फिर 15 अगस्त को ही क्यों चुना? क्योंकि यह जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। जापान के सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण की घोषणा करते हुए अपने देश को संबोधित किया। 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जापान आत्मसमर्पण करने वालों में आखिरी था। माउंटबेटन के निर्णय के बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया। भारत और पाकिस्तान के दो अलग अलग प्रभुत्व स्थापित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी कैसे मिली? वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ने दोनों देशों के लिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता की तारीख के रूप में दिया। पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए पहले डाक टिकट में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बताया गया था। पाकिस्तान को अपने पहले संबोधन में जिन्ना ने कहा था, 15 अगस्त पाकिस्तान के स्वतंत्र और संप्रभु राज्य का जन्मदिन है। यह उस मुस्लिम राष्ट्र की नियति की पूर्ति का प्रतीक है जिसने अपनी मातृभूमि के लिए पिछले कुछ वर्षों में महान बलिदान दिए हैं। लेकिन 1948 से पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। यह या तो इसलिए किया गया क्योंकि कराची में सत्ता हस्तांतरण का समारोह
14 अगस्त 1947 को आयोजित किया गया था, या फिर इसलिए क्योंकि 14 अगस्त 1947 रमज़ान का 27वां दिन था, जो मुसलमानों के लिए एक बहुत ही पवित्र तिथि थी।